अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाहि व अफ़ज़लिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सामीन कराम, आज हम सब यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस आज़ादी को मनाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके पीछे हमारे उलमाए कराम, हमारे बुजुर्गों की बहुत सारी कुर्बानियाँ रही हैं। यौम आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ, इस उन्वान पर बोलने के कई एक मकासद हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहला मकसद ये कि ये मुल्क हिंदुस्तान ये मुसलमानों से छीना गया था और मुसलमानों ही ने उन अंग्रेज़ों से लेने के लिए मेहनतें की, मशक्क़तें की, अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दी, अपने घर बार को छोड़ा। दूसरी अहम वजह यह कि ये इन बातों को बोलने का मकसद जो ये है कि आज हम अपनी नई नस्ल को बतलाएं कि ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने इतनी तकलीफ़ें सही, जिन्होंने मालो जान की कुर्बानियाँ दी, को फांसी के फंदों पर लटकाया गया। इसलिए इस बात को यहाँ बोलने की ज़रूरत है, इस उन्वान पर बात करने की ज़रूरत है। तीसरी अहम वजह यह कि फ़िरका परस्त ताकतें, बातिल ताकतें जो आज मुसलमान की तारीख को मिटाना चाहती हैं, मुसलमान की तारीख ऐसे नहीं मिट सकती, मुसलमान की तारीख ऐसे नहीं मिट सकती। और मुसलमान की तारीख, हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख जिसमें मुसलमान का एक अहम रोल अदा किया है मुसलमानों ने, वो तारीख उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि हम टीपू सुल्तान का नाम ना ले लें, जब तक कि हम मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाहि अलैह का नाम ना ले लें, जब तक कि हम मौलाना अबुल कलाम रहमतुल्लाह का नाम ना ले लें, जब तक कि हम अशफाकुल्लाह खान का नाम ना ले लें, उस वक्त तक ये तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, आज हमसे कहा जाता है कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया, हिंदुस्तान में हमारा क्या है। जाओ देखो दिल्ली में ये ताजमहल, ये लाल किले, ये कुतुब मीनार, ये आगरा में ताजमहल, ये सब किसके हैं? ये सब मुसलमानों के हैं, ये सब मुसलमानों ने ही बनवाए। लेकिन आज यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि मुसलमानों ने सिर्फ आनदार और शानदार बिल्डिंगें बनवाई। मेरे भाइयों, इन बिल्डिंगों के पीछे बहुत बड़ा मकसद ये है। इसके साथ ये भी सवाल किया जाता है कि मुसलमान उस वक्त तालीम में बहुत पीछे थे। मेरे भाई, आप बतलाइए कि ये बिल्डिंगें ऐसी ही बन जाएंगी? इस बिल्डिंगों के पीछे मुसलमानों, इस बिल्डिंगों के पीछे ज्योमेट्री का भी हाथ है, फिजिक्स भी जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये बिल्डिंग नहीं बना सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तमाम सब्जेक्टों का एक अहम रोल अदा हुआ है। मेरे भाइयों, आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये हिंदुस्तान, ये मुसलमानों का देश है। हम यहाँ बाई चांस हिंदुस्तानी नहीं है, बल्कि बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। हम बाई डेथ हिंदुस्तानी है, बाई बर्थ हिंदुस्तानी है। हम बाई बर्थ हिंदुस्तानी है, हम बाई डेथ हिंदुस्तानी है। और हम जब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम अपनी पेशानी को जिस जमीन पर रखते हैं, वो जमीन वो हिंदुस्तान की जमीन है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।